पहले तुम कहाँ थे, वह पास्ट हो गया। तुम तो थे जब तो यहाँ पैदा हुए, ना रहे होते तो यहाँ कैसे होते, ये विचार कैसे आते। क्योंकि वाल्मीकि और सुनो, अब एक आयाम और होता, हम लोग कहते हैं स्वर्ग में पूजा कर रहे, पिंड दे रहे है। तो यह जीव की ही स्थिति है, और परमात्मा ने 14 भवन बनाए, मतलब कुल मिला के 14 सृष्टि जय के ऊपर है, और एक ही सृष्टि के समान 7 सृष्टियों की रचना करी है। आप कभी भी अंदाज लगाओ। चलने दो, काम जब सत्संग हो रहा है तो 2-4 पढ़ रहे हैं, यूट्यूब तो जाएगा। तो वही वालों खेल है यूट्यूब से। चलो कोई बात नहीं, ये सृष्टि का खेल है, कोई गुप्त रहस्य नहीं है। नहीं नहीं, बढ़िया है। हाँ, ठीक तो है, क्योंकि किन्हीं जब किन्हीं क्या के है, लिए जनता को भी पता होना चाहिए कितने कैसी सृष्टि है क्या है। भाई आपके मुख से जो सुनते हैं तो विश्वास होता है, और जो बड़े बड़े कथावाचकों के मुख से सुनते हैं ना, कहते हैं अरे ये पोथी पढ़ने वाले हैं ही। देखो क्या है, कथावाचकों को बिगाड़ा किसने है? आपने। हाँ, जनता, आप श्रोताओं ने। भाई आप श्रोताओं को बात बताते हैं कि लोभ नहीं करना चाहिए, और इस बात के बताने के 20 लाख आपसे मंगाते हैं, आप हंस के देते हो। आपसे बड़ा मूर्ख कौन? जी, वही इस कथा में बताते हैं कि को न काहू सुख दुख कर दाता, निष्कृत कर्म भोग सब भ्राता। और आपके तो बाबा जी हमारा बच्चा मिल जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, तो वो टोटके बताते हैं। एक वो टोटका वीर पैदा हो ही गए हैं, अभी अभी चल रहे हैं, ट्रेंड में। हनुमान जी बागेश्वर था वो हनुमान जी कोई, अब हनुमान जी इतने फुर्सत में, हाँ, उनकी नहीं कह रहा था मैं। टोटका वीर एक प्रदीप मिश्रा है, अच्छा, वो हर चौथे दिन एक टोटका बताते हैं नया, महिलाएं उसी में लगती हैं। अब इन महिलाओं से कहो कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, वचन काय मन पति पद प्रेमा, तो वहां दे रही हैं लट। जी, जी, हाँ, मेरी माताएं हैं, हाँ, सबसे निवेदन है भाई, आपका घर यदि ममत्व और प्रेम से फल फूल रहा होगा तो रघुनाथ जी वहाँ भी जन्म ले सकते हैं। जी, और फिर अब ये कहते हैं कि हनुमान जी, तो भैया मेरे एक बात हमको बताओ, वही हनुमान जी जब सीता जी की खोज के लिए सब बानर परेशान हैं, 2-2 ढाई-ढाई महीने से भूखों बैठे हैं, मरे जा रहे हैं, और वही हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी कहाँ हैं, तो देखा कि वो कहीं समुद्र किनारे चट्टान पे बैठे रहा, उन्हें पता ही नहीं क्या लफड़ा है। हाँ, कह रहा हूँ, जी, इतने मस्त अपने भजन में रहने वाले, जी, श्री रघुनाथ जी के सिवा किसी को न मानने वाले जी, हैं, ना किसी को जान। बस तू वो कहते हैं कि रघुनाथ जी के सिवा मेरा कुछ है ही नहीं। जी, इतने फुर्सत में हो गए वो, अब के वो तुम्हारे बच्चे को ढूंढ के लाएंगे, तुम्हारी नौकरी लगाएंगे। हमको समझ में नहीं आता, हमारे हनुमान जी महाराज श्रेष्ठ साधनों को करने के बाद भी प्राप्त योगी नाम को योग नाम सुदुर्लभम, वह हनुमान जी महाराज अब हम जैसे पामर जीवों की ओछी ओछी सी इच्छाएं, ये तृष्णाएं, ये इनकी पूर्ति करेंगे जो संतोष के स्वरूप हैं। हनुमान जिन्होंने अपने मान को सदा के लिए हनन कर दिया, वो तुम्हारा मान सम्मान देखेंगे। ये सब हाँ, यह लोग एक छोटी छोटी विद्याएं हैं, वो तमाशा बताती। अच्छा क्या है कि मनुष्य को भी स्वार्थ से अधिक कुछ चाहिए नहीं। जी, जी, उसके निजी जीवन में देखा जाए तो धर्म की यहाँ मतलब भुनी भांग नहीं, जी, कण मात्र भी रजमात्र भी अपने निजी जीवन में धर्म का पालन करता नहीं है। सत्य बात, फिर सुख चाहिए, धर्म का पालन करता नहीं है, सुख हो नहीं सकता। सपने में नहीं होगा तुम धर्मात्मा को। भाई भाई तुमने देखा नदियां समुद्र की तरफ क्यों जाती? समुद्र के पास उतना स्थान है कि ये सब नदियां उसमें समा जाएं। समा जाती है। तो सुख रूपी जल कहाँ जाएगा? जिस तालाब में स्थान हो। तालाब हो कम से कम, जगह तो हो खाली, जगह हो, जगह है? जी, श्रद्धा प्रेम रूपी स्थान तुम्हारे पास है ही नहीं, परमात्मा की भक्ति रूपी घाट है ही नहीं। सुख रुके कहाँ से? सुख का जल आए बह के वो जा रहा, बरसात में खूब आता है, यहाँ से जल यहाँ से ऐसा बह जाता है, लेकिन वहाँ 12 महीने दिखता है, यहाँ से बह जाता है। तो ये सुख सब ऐसा कोई नहीं कि परमात्मा ने किसी को, परमात्मा आताताई थोड़ी है, समदृष्टा है, सबको सुख दिया है, सबको
बराबर। अच्छा, अब तुम सोचते हो सुख ही सुख रहे, तो ऐसा तो उनके भी जीवन में नहीं हुआ। हाँ, उनके जीवन में भी सुख दुख आया है। जी। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभव जया जब, इस प्रकार से अगर जीवन गुजार सको जी। और फिर एक चित्त होकर विश्वास से परमात्मा का स्मरण करो तो कोई मार्ग प्रशस्त हो। और अगर वही आशा वसन ईसना ये तीन चीजों में लगे रहे तो इसके लिए हमें भगवान के पास समय नहीं है। भगवान केवल भक्तों के लिए हैं, अन्य के लिए वो ब्रह्म स्वरूप है। वो ब्रह्म ना किसी से बोलता है न चालता है। ब्रह्म का सीधा हिसाब तुमने जो किया उसका फल मिल जाएगा। बाली ने कहा कि भाई मैं बैरी सुग्री प्यारा कारण कवन नाथ मोहि मारा, और आप तो समदृष्टा हो, भगवान हो, और आप ही ऐसो कर रहे। भगवान बोले भैया हम समदृष्टा भी हैं और भगवान भी हैं, लेकिन वे कौन के लाने? भक्त के लिए। अहम भक्त पराधीना। और यहाँ भी सुग्रीव से कह ही दिया था कि चिंता मत करना, सब वेद घटव काज में, तो अगर कोई भगवत्ता भी छोड़ना पड़े तो भी छोड़ दो। भक्त के लिए इतने समर्पित। जी। और तुम कहो कि वितु सुंदर सा हम कर्म कर रहे हो रहे ऐसा और वैसा, तो हाँ ठीक है, ब्रह्म है तुम्हारे लिए। कई ऋषि मुनि योगी महेंद्र हुए जो अपने हठवशीभूत ब्रह्म भाव में बैठे रहते थे, परमात्मा सुतीक्षण जी के पास गए थे, क्योंकि ब्रह्म भाव में नहीं, तो राम का स्मरण कर गए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तुम सोचते हो कि हिसाब किताब तुमको ही आता है, तो तुम में जो हिसाब किताब आया है वो कहीं से आया होगा। और जब तुम में आया है इतना, तो तुम में तो अंश ही है, उनमें कितना हुआ होगा। इतने पूरे ब्रह्मांड को हिसाब किताब से मैनेज कर रखा है, और उसको ये मनुष्य मूर्ख बनाने जाता है, समझ में नहीं आता हमारे लिए। हम कहते हैं कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को नाम, और 9 लाख है बैंक में, जानी जानत रहा। जी जी। लगे हो तुम। जी जी। तो परमात्मा कहते हैं वस्तुता दिखाओ, और ऐसा ही है। द्रौपदी के नहीं केशव बचाओ केशव बचाओ, भगवान के लिए। अब तुम सोच रही हो कि 5 पति बैठे हैं दमदार, बिल्कुल नहीं आए, ये नहीं आए। द्रौपदी परेशान, पूरी ताकत लगाए, 1000 हाथियों को बल बाके हाथ में भी। जी जी। भगवान ने लगाओ लगाओ। अच्छा कौतकी है भाई, प्रगटे प्रभु कौतकी कृपाला। जी जी। बहुत कौतकी है, तुम कितना कौतुक करते होगे। वह वनवास में मस्ती लेते हैं, नारद का आनंद लेते हैं, श्रुति इसका जयंत का मजा लेते हैं यहाँ बैठ के। हाँ कोई चिंता फिक्र नहीं। वहाँ क्या हो, अनंत है, परम सौम्य है, परम शांत, लीला के वशीभूत भक्तों को आनंद देने के लिए लीला कर रहे हैं, तो फिर ऐसी करेंगे। फिर द्रौपदी परेशान, द्रौपदी ने कहा यार परमात्मा क्यों नहीं सुन रहा हो, लगी है तानने को, पसीना आ रहा तर तर। अभी द्रौपदी के मन में ये था कि इस सभा में से कोई बचाएगा। हाँ, जब द्रौपदी को लगा कि ना मेरे हाथ रोक पाएंगे ना ये रोक पाएंगे, हे गोविंद तू जा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो हाथ उठाए ठाकुर जी के लिए, अब तुम। अब मैं देखता हूँ कि कोई कैसे हटा ले ले। अब वो पूरी सभा नग्न हुई थी सरकार। हाँ, सही। उस सभा की कुर्सियों पर भी वस्त्र नहीं बचे थे, जिस सभा में भगवान के भक्त का अपमान हुआ। अपमान तो हो ही नहीं पाया था। पहली बात तो भक्त का अपमान होता नहीं, और भक्त मान अपमान से ऊपर होता है। भगवान भी इनसे ऊपर होते हैं, उनको भी कोई मान अपमान श्राप बाप भी कुछ नहीं लगता। वो तो मान लेते हैं कृपा स्वरूप के, हाँ चल ठीक भाई। जैसे आप नहीं ऐसा नहीं, ये सब में स्वभाव होता है। अभी कोई बच्चा यहाँ, ये बंदर का भी बच्चा अगर छोटा सा हो, यहाँ रो रहा हो या किसी कष्ट में हो, तो आप में वात्सल्य मढ़ाएगा। किसी दूसरे का बालक हो तो आप में वात्सल्य मढ़ाएगा। तो जब आप और हम जैसे पामर जीवों में, जो कि धरातल पर पड़े हुए हैं मृत्यु लोक में, इनमें वात्सल्य है, तो ये विचार करो कि वह अनंत सृष्टि का मालिक, जिसने तरह तरह की सुंदरता का निर्माण किया। भाई आप ये एक छोटा सा मैंने गड्ढा किया, इससे मुझे प्रेम हो गया, इसमें किसी को लात नहीं रखने दूंगा, ये धूना हो गया, मेरा पूजनीय हो गया। तो उसने ये पूरा बनाया, तो इससे कितना प्रेम करता हूँ। अनंत वात्सल्य के कारण वो हैं सहज दयालु, इसलिए वो कृपा कर देते हैं, अन्यथा उनको ऐसी कोई लीला करने की भी जरूरत नहीं। ये जो महाराज, अच्छा, मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए,
महाराज जी की जय, कामतगिरी भगवान की जय, मंदाकिनी की जय, परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जय, परमहंस श्री सदगुरु श्री राम मंगल दास जी की जय, मानव धर्म प्रसार की जय, सत्यन्याय धर्म की जय। जय जय सीताराम।